धारणा के लिए मुख्य सार है। बाप जो ज्ञान खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। बच्चों ध्यान में रखना क्या कहा है बाप ने। बाप जो ज्ञान खजाना दे रहे उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। वरना चांस मिला, पुरुषार्थ करना है, बाप के पास पहुंचना है। ऑनलाइन बच्चे ज्ञान मिलेगा, ऊर्जा लेनी पड़ेगी। या ऊर्जा लो या ना लो, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती ही है, इसलिए बाप के पास पहुंचते हो तभी भरपूर होते हो। ऑनलाइन कितना भी ज्ञान सुनो, गारंटी नहीं भरपूर हो जाओ, गारंटी नहीं बच्चे। ऑनलाइन से भरपूर होते तो आज सभी मंदिरों का ऑनलाइन दर्शन चालू है, तो फिर रोज दर्शन कर रहे सभी, भरपूर क्यों नहीं हो रहे। इतनी भीड़, 1 सेकंड का मुश्किल दर्शन होता है, फिर भी जाते हैं और 1 सेकंड में भरपूर होते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन है ना। समझ की बात है बच्चे, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है, ऑनलाइन ऑनलाइन होता है। ध्यान में रखना, मर्जी तुम्हारी, मंदिर से ही समझ जाओ तुम, इतनी सी तो बात है। महाकालेश्वर ऑनलाइन दर्शन करो और मंदिर जाकर देखो। काशी विश्वनाथ ऑनलाइन करो और मंदिर जाकर देखो। बच्चे बहुत भेद है, पाताल लोक और स्वर्ग लोक का भेद है, ऑनलाइन और प्रत्यक्ष। इसलिए समझदार बच्चे जैसे चांस मिले प्रत्यक्ष हाजिर हो जाते हैं बाप के सामने। ना समझ कहते क्या करे, छुट्टी नहीं है, घर बार देखना है, संभालना है। वो तो मुरली आती ही रहते हैं, वो तो बाबा का ज्ञान आता ही रहता है, वो तो सुनेंगे। सेम बात मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये करो, ऑनलाइन किताब पढ़ो जो पब्लिश हुई है और हार्ड कॉपी लेकर पढ़ो। भेद है मेरे बच्चों, ऑनलाइन ऑनलाइन है और किताब लो और उससे किताब पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई ऑर्डर करो, विषय निकला है इसलिए मैं बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट है इसलिए, टॉपिक है इसलिए बात कर रहा हूं। किताब हाथ में लो, सिंपल सी बात, कोई भी दुनिया का महान ग्रंथ, गीता, बाइबल, कुरान, जो भी है, ग्रंथ साहिब, धम्मपद, जो भी है, ग्रंथ उठाओ और ऑनलाइन पढ़ो और ऑफलाइन ले लो। हाथ लगाते ही करंट लगता है, ग्रंथ ग्रंथ होता है। ऑनलाइन शक्ति नहीं होती बच्चे, होश में आ जाओ, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है। समझ की बात है। उन्हीं ग्रंथों को लोग नमस्कार करने के लिए दौड़ते हैं ना, जब कहीं प्रवचन कीर्तन पारायण चलता है, कथा चलती है, कथा के बाद ग्रंथ रखते हैं ना, नमस्कार करने के लिए कितनी भीड़ उमड़ पड़ती है। नमस्कार के दिन जो कथा में नहीं आ पाए वो भी आते हैं, कहते एटलीस्ट एक बार नमस्कार करके तो जाएंगे ग्रंथ को। हम नहीं, छुट्टी मिली हमें, नहीं आ पाए हम, पर एक नमस्कार तो करेंगे, पुण्य तो मिलेगा। इसलिए बच्चे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है, इसलिए इस किताब को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ना और इंटरनेट पर पढ़ना फर्क है। समझ की बात है, होश में आ जाओ। वो दुर्भाग्य होता है ना कि जो प्रत्यक्ष नहीं आ पाते भट्टी में,
न प्रत्यक्ष ग्रंथ पढ़ पाते। वो दुर्भाग्यवान है। वो बच्चा कह रहा था ना कि बाबा का हिंदी ट्रांसलेशन में कब आएगा? वैसे तो मैं ऑनलाइन ले लूँगा वेबसाइट से। ले लो भाई, और समझ सकते हो तो समझ के दिखाओ मुझे। पढ़ सकते हो तो पढ़ के दिखाओ। इम्पॉसिबल है। ज्ञान समझ में आएगा, धारणा नहीं होगी। धारणा नहीं होगी। ऑनलाइन नेट से मंत्र उठाओ और करके दिखाओ, किसी में ताकत है तो। और किसी गुरु से मंत्र लो और करके देखो। बच्चे, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है। ध्यान में रखना बच्चे। और बाप कहेगा, जिन सबके घर में ग्रंथ गया है, अनुभूति होती है, अनुभूति कर सकते हो तो बताओ मैसेज करके संस्था के फोन पर, घर की ऊर्जा क्या बदली है। बस आने से, तुमने पढ़ाए नहीं पढ़ाए छोड़ो, घर की ऊर्जा क्या बदली है ना, संस्था पर मैसेज करना। अगर रीड किया है तो देखना शारीरिक क्या बदलाव हुए, मानसिक क्या बदलाव हुए, आर्थिक क्या बदलाव हुए, पारिवारिक सामाजिक क्या बदलाव हुए, आध्यात्मिक क्या उन्नति हुई। बस ग्रंथ घर में आने से। अब तक पढ़ा नहीं है, पढ़ने की बात अलग है। घर में ग्रंथ आने से ही क्या बदलाव हुआ है देखो, अनुभव करो, रीड करो जरा। रिश्ते कैसे हुए, क्या कैसे हुआ है, देखो अनुभव करके क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ताकत है वो। तुम्हें क्या लगा 250 पन्ने है बस, कोई एक ग्रंथ है बस? नहीं बच्चे, शक्ति है वो। जैसे गीता, कुरान, बाइबल, ये महान ग्रंथ घर में रखे घर की ऊर्जा बदलती है, उसी प्रकार से ये ग्रंथ है, घर में रखते ही ऊर्जा बदल जाती है। मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं बुक की, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं। टॉपिक निकला है इसलिए सत्यता बता रहा हूं, वरना मुझे बताने का कोई शौक नहीं है। बताना होता तो कब का बता देता, एड में ही डाल देता किताब के। तो जो बच्चे जिन्होंने ग्रंथ पाया है वो अनुभव बताना, घर में यह ग्रंथ आने से क्या हुआ है, बदलाव हर प्रकार से। समझ की बात है बच्चे। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है, शक्ति है वो। उसी प्रकार से बच्चे बाप के सामने प्रत्यक्ष रूप से आते हो तभी शक्ति मिलती है। ध्यान में रखना। ये तो युक्ति सुन रहे हो, पर शक्ति लोगे तो युक्ति अपनाओगे। इसलिए ऑनलाइन कितना भी सुने, धारणा करना महाकठिन होता है। बाप के सम्मुख सुने, ऐसे धारणा हो जाते, क्योंकि शक्ति भी देता है। ज्ञान युक्ति है और बाप शक्ति देता है। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। मधुबन में डायमंड हॉल में बाबा मिलन मनाना और थिएटर में बाबा मिलन देखना, बड़ी बात कह रहे हो। थिएटर, तुमने पूरा थिएटर ही रेंट से ले लिया, वहां बाबा मिलन लगा दिया 3 घंटे का, फर्क है ना। थिएटर में कितनी भी रॉयल सुविधाएं हो, फिर भी डायमंड हॉल है ना। भल टेंट में भी सोए, उसी प्रकार से अभी बाप जहां प्रत्यक्ष रूप से बैठा है वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है, ऑनलाइन ऑनलाइन होता है। समझ है बच्चों? किसी के पास मार्जिन है ना, हर टर्न में आ जाते, सौभाग्यवान बच्चे। दुर्भाग्यवान कहेंगे नहीं, वो तो बाबा की मुरली आ जाती है रोज, हम रोज 8 बजे हाजिर रहते चाय नाश्ता करके नहा धो के। दुर्भाग्यवान, वो तो ऑनलाइन आ चुका है बाबा का ग्रंथ, वहां से हमने पढ़ लिया। क्या समझा रहे बच्चे, क्या समझ में क्या आया तुझे? और भेद देखना है ना, तो जिन बच्चों ने ये ग्रंथ खरीदा है ना, उनको पूछो आपको क्या समझा है। आपने ऑनलाइन पढ़ा है ना, आप देखो आपको क्या समझा है, और उनको पूछो उनको क्या समझा है। समझ है बच्चों? ऑनलाइन ऑनलाइन होता है।
तुम मीडिया से पढ़ रहे हो, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है, तुम्हारी अपनी मर्जी। शक्ति बच्चे रियलिटी में है, प्रत्यक्षता में है। सारी समझ की बात है, आगे आपकी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मेरा काम है बताना, करो या ना करो। अच्छा मिलेगा तो तुम्हें, विपरीत मिलेगा वो भी तुम्हें। कोई बच्चे कहते छुट्टी नहीं मिलती, मैं तो 1000 बार उदाहरण देता हूं। बच्चे संकल्प निकट कर रहे हैं, बड़ी आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, परिवार में कोई शरीर छोड़े, कैसे छुट्टी मिलती है 15 दिन, 1 मास। संकल्प नहीं, सभी बातों के लिए कट कर रहे हैं। तेरा कोई बड़ा ऑपरेशन है, सर्जरी है, कोई बड़ी बीमारी, कैसे छुट्टी मिलती है? आत्म कल्याण के लिए छुट्टी नहीं मिलती। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है संसार में। ड्रामा, समझ की बात है। फरवरी अभी पूरा होगा, मार्च आ रहा है, घटनाएं चल रही है, धीरे 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 घटनाएं बढ़ेंगी। और मेरे हिसाब से जब तक तुझे होश आए तब तक तेरे हाथ से सब निकल जाएगा, तू यहां पहुंच भी नहीं पाएगा। मेरा कोई संकल्प नहीं कट कर रहा हूं, पर मैं सत्यता बता रहा हूं। जब तक तुझे होश आए सब खो जाएगा। मर्जी तुम्हारी, जाग सकते हो तो जाग, बहुत कुछ होगा अचानक। फिर सब बच्चे कहेंगे अभी हम सब छोड़कर समर्पित होना चाहते हैं, अभी हमें सब छोड़कर यह पढ़ाई पढ़नी है, इस मार्ग पर चलना है। तो नहीं चल पाएगा, सब बंद हो जाएगा। मेरे वचन ध्यान में रखना, आज तक कोई वचन खाली नहीं गया है। जो इस सोच में है ना, जाएंगे आराम से, नहीं आ पाओगे। मैं लिख के देता हूं, मैंने लिख के दिया, बात समाप्त हो गई। जाग सकता है तो जाग, किताब भी प्रत्यक्ष पढ़ेगा, बाबा मिलन भी प्रत्यक्ष बनाएगा, तब शक्ति मिलेगी और धारणा होगी, बनेगा। वरना बच्चे नहीं बन सकता। तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, बस अपना कल्याण करो।